वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर दो लोगों के मार्क्स मल्टीटास्क वर्कर इंटरव्यू में एक जैसे हो गए तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्या है नए रूल्स। स्कूल को भूमि दान करने पर नौकरी में एक बार ही मिलेगा लाभ। तो देखिए यहाँ पर क्या न्यूज़ आई है। प्रदेश के सरकारी स्कूल में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। यदि किसी उम्मीदवार ने स्कूल के लिए भूमि दान की है और वह नौकरी के लिए एक बार ही पात्र होगा, यानी कि अगर किसी ने स्कूल के लिए भूमि दान दी तो इसका बेनिफिट उसे सिर्फ एक बार ही मिलेगा, दूसरी बार नहीं मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई उम्मीदवार इससे पहले इस आधार पर नौकरी प्राप्त कर चुका है और वह अलग रहता है तो उसके परिवार का अन्य सदस्य नौकरी के लिए इसका लाभ नहीं ले सकता। यानी जिन्होंने भूमि दान दी है उनके परिवार का अगर कोई सदस्य इससे पहले इस बेस के ऊपर नौकरी ले चुका है तो दोबारा उसके परिवार के सदस्यों को इस बात के ऊपर नौकरी नहीं मिलेगी। अगला बड़ा अपडेट, शैक्षणिक योग्यता एक समान होने पर भूमिहीन को मिलेगी नौकरी। मान लिया दो लोगों के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ गए हैं तो अब किसको जॉब मिलेगी, तो उस कैंडिडेट को जॉब मिलेगी जिसके पास भूमि नहीं है। यानी एक बंदे के पास जो है अच्छी खासी लैंड है और दूसरे बंदे के पास भूमि है नहीं या भूमि बहुत कम है, तो जिस इंसान के पास कम लैंड है, जिस कैंडिडेट के पास कम लैंड है, उस आवेदनकर्ता को यहाँ पर चुना जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप कुछ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप कहाँ बना सकते हैं। कोई भी नौकरी नहीं करता इस बात का सर्टिफिकेट एसडीएम जारी करेंगे। और अगर कोई एकल महिला है, अपने परिवार से अलग रह रही है और उसका तलाक वगैरह हो चुका है, तो इस बात का सर्टिफिकेट जो है वो बीडीओ जारी करेंगे। एक और बात, अगर दो लोगों के मार्क्स बराबर हो गए तो फिर इनकम चेक की जाएगी कि कौन से कैंडिडेट की जो फैमिली इनकम है वो कम है। जिस कैंडिडेट की इनकम कम होगी उस कैंडिडेट को जॉब में जो है वो पहले मौका मिलेगा नौकरी करने का। अगर दोनों ही लोगों की जो है वो इनकम भी बराबर हुई तो फिर किस कैंडिडेट को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर उस कैंडिडेट को प्रायोरिटी मिलेगी जिसकी उम्र ज़्यादा है। मीनिंग जो एज में ज़्यादा है, जो कैंडिडेट ज़्यादा बड़ा है, उस कैंडिडेट को नौकरी दी जाएगी। आई होप अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गई होगी इस इंटरव्यू को लेकर। इस इंटरव्यू में जो ये पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती प्रक्रिया है इसमें पूरी पारदर्शिता आ चुकी है और अब कोई धांधली का स्कोप बचता ही नहीं है। अब आप लोग अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके पंचायत में किसे चुना गया और क्यों चुना गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।